जय गुरु। नमस्कार मित्रों, ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी कुशल मंगल से रहें। शव से शिवत्व की ओर यात्रा क्या इतना ही सहज है और सुगम है कि हम उसे बिना सद्गुरु पाए पूर्ण कर ले। अनादिकाल से हम किसी विषय वस्तु संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षक के पास जाते हैं एवं अनुशीलन के माध्यम से पारंगत बनते हैं। तथापि इस सत्यता को हम जीवन में स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। यह कैसी मानवीय विडंबना है। गणित सीखने के लिए गणित के प्रोफेसर, विज्ञान सीखने के लिए विज्ञान के प्रोफेसर, पाककला, गीत, संगीत, वाद्य यंत्र, म्यूजिक सीखने के लिए उस ज्ञान से संबंधित जानकार के पास हम जाते हैं। इसी तरह अन्य विषयों के साथ भी यही नियम लागू होती है। अतः जीवन को साधने के लिए जीवंत सद्गुरु के पास क्या जाना जरूरी नहीं है। आज का विषय है देवादि देव महादेव को लेकर। देव देवियों के प्रति श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की दृष्टि भंगिमा क्या है, जानेंगे। प्रस्तुत प्रबंध में लेखक श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय द युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की विचारधारा के अनुसार देवादि देव महादेव के संबंध में वैज्ञानिक विश्लेषण किए हैं। आइए हम इस विषय में जानते हैं। महादेव या शिव कहते ही हमारे दिल में एक मूर्ति उदय होती है जो योगासन में उपविष्ट है, बाघ का छाल पहने, त्रिशूल और डमरूधारी है, उनके गले में सांप इत्यादि है। किंतु तस्वीर और पत्थर या मिट्टी की प्रतिभा के अलावा तो वास्तव में ऐसा मनुष्य हम देख नहीं पाते हैं। जबकि बहुकाल से ही देश में उत्साह सहित शिव पूजा चली आ रही है। शिव उपाख्यान नाना तरह से पुराण, गाथा, काव्य, शिल्पकला में प्रचारित है। भारत का एक विशिष्ट जन समाज शिव कृष्टि का अनुशीलन करते हुए चल रहा है। पौराणिक समस्त व्यक्तित्व का ही वास्तव अस्तित्व था। वे या उनके जैसे लोग इस दुनिया में बसोबास करते थे। परवर्ती काल में वे लोग देवता में रूपांतरित हुए हैं। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने भी उसी तरह कहा है। उन्होंने और कहा है, दिव्य धातु दीप्ति से देवता शब्द का उद्भव है। इष्टानुग साधना, कर्म व लोक सेवा के माध्यम से जो दीप्तिमान चरित्र के अधिकारी बने हैं वे ही देवता के रूप में परिगणित हुए हैं। ये शिव कौन है? शिव शब्द का अर्थ ही होता है मंगल। अतएव जो परम मंगलमय है, निखिल क्षेम विधाता है, वही शिव है। पुनः शिव शब्द की उत्पत्ति सी धातु शयन से हुई है, जिसका अर्थ है सब कुछ एवं सब कुछ जिनके अंदर साहित या अधिष्ठित है, जो सभी के आश्रय है। क्या कोई मंगल का आश्रय लिए बिना जीवित रह सकता है? अतएव शिव सबके ही आश्रय स्थल है। उनका एक और नाम शंभु है। सम का अर्थ कल्याण एवं भू धातु का अर्थ होता है होना। जो कल्याण रूपी होकर है, यह मूर्त कल्याण है, वही शंभु है। किस तरह से प्राणियों का कल्याण करना है चाहिए वह उनके आचरण में नियतः प्रकाशित होता है और उस कल्याण करने के पथ में नाना तरह के बाधा विघ्न आ उपस्थित होते हैं। अनेकों घात प्रतिघात आते हैं। कारण श्रेयसी बहु विधनानी, शुभ काम में सैकड़ों बाधाएं हैं। उन सारी विरुद्ध शक्तियों पर जब जय करके शिव व्यक्तित्व वाले अपना उद्देश्य साधन करते हैं, सांसारिक विभिन्न खींचातानी के जरिए जो हलहल पैदा होता है उसे वे स्वयं ग्रहण करते हैं। ऐसा करके वे जगत को विष मुक्त रखते हैं। इसलिए वे नीलकंठ हैं। वे जीव का कल्याण चाहते हैं, अमंगल के विष से, ताकि कोई जंजरित ना हो। यही उनका उद्देश्य रहता है। इस धरा पर शिवमय
का व्यक्तित्व ग्रहण कर जो पुरुष जब भी आविर्भूत होते हैं उनका चरित्र ऐसा ही होता है। इसलिए तो वे भूतनाथ, भूतेश, भूत भवन नाम से भी परिचित है। भूत कहने से हम कतिपय उद्भट चेहरे वाले मनुष्य तुल्य प्राणी की बात समझ बैठते हैं, ऐसी बात नहीं है। भूत का अर्थ है जो सब कुछ हो चुका है, अर्थात स्थावर जंगम सब कुछ। प्राणी जाति कैसे स्वस्थ रहे, अच्छी तरह रहे, ये कर्म ही महादेव करते हुए चलते हैं। इसलिए वे भूतनाथ हैं, समस्त जीवों के देवता हैं। भूतों को लेकर ही उनकी गति है। हर क्षण के लिए महादेव के साथ दो अनुचर रहते हैं, नंदी एवं भृंगी। वे क्या है? वे दोनों शक्तियां हैं। नंदी शब्द की उत्पत्ति नंद धातु से हुई है, माने आनंद, और भृगी भू धातु से आया है, अर्थात भरण पोषण और धारण करना। महाशक्तिशाली महादेव जो है उनके अंदर ये दोनों शक्तियाँ स्वतः स्फुट होती है। उनके सानिध्य में जाने पर मनुष्य निर्मल आनंद प्राप्त करता है, दुख कष्ट पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति प्राप्त करता है। ये है नंदी शक्ति। इसके साथ मिलती है प्रेरणा, अपने वैशिष्ट अनुसार परिपोषण, विच्छिन्नतावाद तथा तमो भाव पर विजय प्राप्त करने की शक्ति अर्जन करता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है मनुष्य में सहन, धैर्य व अध्यवसाय की गुणावली बढ़ जाती है। ये भृंगी शक्ति की क्रिया। संसार समाज में चलने के लिए मनुष्य में इन समस्त गुणों का रहना एकांत आवश्यक है, अन्यथा सफलतापूर्वक चलना असंभव है। और इष्टानुकर्म, ज्ञान तथा भक्ति के अनुशीलन के माध्यम से कोई चाहे जितना बड़े द्युतिमान चरित्र के अधिकारी बने हैं, वे उतने इन समस्त विशेष गुणों से सहज भाव में अभिषिक्त हैं। हम पुस्तकों में पढ़ते हैं या नाटकों में देखते हैं कि नंदी भृंगी का काम है शिव के लिए सिद्धि बनाना। सिद्धि बनाकर और उसे अच्छी तरह से मिलाकर वे परमानंद से उसे पान करते हैं और शिव के लिए बना देते हैं। बात ऐसी लगती है कोई मादक द्रव्य सेवन करने के समान मानो हो। भांग को भी सिद्धि करते हैं। नंदी भृंगी दोनों अनुचर मिलकर जो पीसते हैं वह मानो यही गांजा भांग है के समान कुछ नशा की चीज़ें हैं। किंतु जो महामाया पार्वती के स्वामी हैं, कार्तिक गणेश जिनके वरपुत्र हैं, जिनकी लक्ष्मी सरस्वती जैसी सर्व सुलक्षणा कन्या है, वे के साधारण नशाखोर के जैसा भांगखोर होकर दिन काटते हैं। इस बात को विवेचना करके हम देखें। युग पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा कि यह सिद्धि कोई मादक द्रव्य का नशा नहीं है, यह है कर्म से कृतार्थ होने का परमानंद तथा आत्मप्रसाद। नंदी आनंदमयी शक्ति और भृंगी भरण पोषणकारी शक्ति है। इन दोनों के विहित व्यवहार और अनुशीलन के माध्यम से ही सिद्धि का सौंदर्य जाग उठता है और प्रकृति शिव व्यक्तित्व ही सिद्धि का उत्स होता है। शिव चरित्र ही सिद्धि का आनंद उपभोग करता है। अतएव कवि भारतचंद्र ने महादेव के गुण कीर्तन प्रसंग में महामाया के मुख से कहलवाया है, अति बड़ भागी, अति बड़ वृद्ध पति सिद्धि ते निपुण। सर्वयोग सर्व सिद्धि के अधिपति महादेव हैं, इसलिए उनका और एक नाम योगेश्वर या योगेश्वर है। वे सारे बोध, दर्शन व ज्ञान उनमें अधिगत है, इसलिए उनका दूसरा नाम पशुपति है, अर्थात वे ज्ञान और दर्शन के अधिपति है। पशु कहने से हम लोग साधारणतः जंतु, इतर प्राणी समझते हैं, किंतु पशु शब्द की और एक व्युत्पत्ति दर्शनार्थ पश धातु से है, अर्थात सविशेष भाव से जो सब कुछ दर्शन व बोध कर सकते हैं वे ही पशु है। दृष्टव्य कुलार्णव व महानिर्वाण तंत्र। इसलिए शिव के पशुपति नाम के अंदर पशु शब्द साधारणतः प्रचलित अर्थ में नहीं है, बल्कि प्रज्ञापान व्यक्तित्व के विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त है। शिव पूजा में बेलपत्र अपरिहार्य है। बेलपत्र शिव के लिए इतना प्रिय क्यों? कारण बेल
बेलपत्र, बेल की जड़, छाल, मुकुल, प्रत्येक का ही भेषज गुण असीम है। विभिन्न बीमारियों में इसका विभिन्न परिक्रियाओं से प्रयोग होता रहता है। चरक, सुश्रुत व अन्यान्य कविराजी ग्रंथों में विशद भाव से लिखा हुआ है। विहित नियम से विहित मात्रा में इनका व्यवहार करने से ज्वर, वात, उदर संबंधित पीड़ा आदि बहुत से रोग दूर होते हैं। इन्हीं कारणों से बिल्वपत्र शिव अति तुष्ट होते हैं। तो फिर मिलते हैं महादेव के अगले भाग में।